राधे राधे। और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग, आपके अपने ब्लॉग प्रीति ब्लॉग में। जो कि मेरे चैनल का नाम तो आपको पता है, आपने तो पढ़ा ही होगा, प्रोहित ब्लॉग है। और मेरा नाम प्रीति है और मैंने अपने हस्बैंड के नाम और अपने नाम को ऐड करके बनाया है प्रोहित ब्लॉग। जो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण को भी प्रोहित कहा जाता है, ठाकुर में तो ऐसा ही होता है, और ठाकुर भी कहा जाता है ब्राह्मण को। और अदर जगह यूपी महाराष्ट्र वगैरह में हम राजपूतों को ठाकुर कहा जाता है, ठाकुर ही कहा जाता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हम लोग राजपूतों वाला ठाकुर है। सो दोस्तों कोई बात नहीं, आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में ना, जब हम रेस्ट करने जाते हैं ना, ज़्यादातर रात में ऐसा होता है, जब आप आंख बंद करोगे ना तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती है, बहुत सारी कल की चिंताएं होती है, आज के बारे में कुछ सोचना होता है, आज के बारे में जो भी चीज़ें हमारे साथ बीतती है, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट चलते रहता है। ऐसे ही कुछ होता है। तो जब हमारे आसपास में कुछ लोग हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं या हम किसी के साथ ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ईज़ी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैंने किसी के साथ किया या कोई मेरे साथ करते हैं तो ये लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ हो गई, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ होती नहीं है, वो चीज़ें घर कर जाती है। किसी के भी दिमाग में बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं कि उनको उतना प्रेशर नहीं पड़ता है। पर मैं सही बताऊँ तो मेरे जैसे लोगों के लिए ना, कोई भी चीज़ होती है, वो चाहे छोटी चीज़ें हो वो बड़ी हो, पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती है और उस चीज़ से हमें बाहर निकलने के लिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि धक धक इतना होता है कि हमें रात को नींद नहीं आती है। तो वैसे ठीक है, सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं, बट किसी को मुझे लगता है इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि कोई आपके वजह से सो तक नहीं पाया। और तो और उसका इतना भी हक नहीं होता कि वो सोशल मीडिया पे या फिर अपने से रिलेटेड कोई स्टोरी, कोई स्टेटस भी लगा सके। मतलब ये तो मुझे इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप किसी को इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो, और अगर वो चीज़ वो आदमी उस चीज़ को बयां करना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको बताएं। कुछ लोग उसके लाइफ में भी ऐसे होते हैं ना, जिसको वो बता पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो जिसके साथ वो शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, स्पेशली अपने घर वालों के साथ। तो फिर उससे और ये उम्मीद होता है कि स्टोरी ना लगाए, स्टेटस ना लगाए, हद है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब इंसान क्या करेगा फिर, इंसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा, घुट घुट के इंसान मर जाएगा ऐसे में तो। और लोगों का कोई मतलब नहीं है, लोग यही चाहते हैं कि इंसान, कोई किसी की परवाह नहीं करता अभी के टाइम पे जो है। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो इंसान को ऐसा ही लगता है कि मर ही जाए, पता नहीं क्यों। इतना भी ख़राब किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए। और इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है, अगर कोई भी इंसान ऐसे हैं अगर आपके आसपास में, तो आप नोटिस कीजिएगा, वो लोग जो ऐसे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, वही आदमी को देखिएगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लोगों के साथ, वही आदमी इतने अच्छे से रहेगा, इतने अच्छे से रहेगा कि मैं क्या बताऊँ। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये आदमी ऐसा। वो सबके साथ फिर बहुत अच्छे से रहता है, आपको हर जगह से अलग करके वो खुद बहुत अच्छे से सबके साथ रहता है। तो लेकिन इन सब चीज़ों से ना मुझे बस इतना ही समझ में आया है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, किसी और की बात पे तो हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और किसी की बातों को ना इतना दिमाग पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे ना, आप स्वस्थ नहीं रहोगे ना, तो आप जब अच्छे खासे होते हो ना, तब तो इंसान आपको हिला देते हैं। और जब किसी और के बातों को आप माइंड पे लेके और खुद टूट जाओगे ना, तो इंसान तो और टूटने के लिए ही है कि और तोड़ देंगे आपको। तो इस ब्लॉग के ज़रिए मेरा यही था मोटिव कि अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि कोई और आदमी आपको तोड़ ना सके। और जो जिनके साथ आपका रिलेशन है, जो आपके कांटेक्ट में है, अगर उनसे रिलेशन अच्छा है ना, तो और अच्छा रिलेशन बनाइए, ना कि किसी और दूसरे के तीसरे के वजह से आप उनके साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर दीजिए। और जो झगड़ा लगाने वाले होते हैं ना, तो वो लगाएंगे, वो और आग में घी डालेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है तो उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। कभी कभी दिमाग थोड़ा सा इंसान का हिल जाता है, मेरा भी हिल जाता है। सो कैसी लगी ब्लॉग ज़रूर बताना, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जो
मैरिड होगी वही इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगी, अदरवाइज़ कोई लड़की ऐसे नहीं कर सकती रिलेट। शादी होने के बाद ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे।